Hello students, welcome to online study, English medium, subject English, standard 7th, chapter 28, colloquial terms. Dear students, colloquial terms, it means such kinds of words. It's a different from slang word because slang word have very abusive meaning or a bad meaning, but here some colloquial words which is adding more vocab in language and it's have a different meaning. So such kinds of colloquial terms we have to study it in this chapter. Colloquial terms, it means separate words from the regular language. Generally we are using such kinds of colloquial words in our language also, and very important thing is that it's adding in literature also. So let's go towards this chapter. Every language has a cultural subgroup that makes significant variations to the language currently spoken in English. There are several such terms that have found their way to day-to-day speech. These terms are called colloquial terms. They may be a single word, a group of words, or even a complete sentence. हर एक लैंग्वेज होती है उसका एक कल्चरल सब ग्रुप होता है कि जो लैंग्वेज के अंदर कुछ वैरायटी लेके आता है, और ऐसे ही कुछ जो टर्म्स है, वर्ड्स है, वो यहाँ पे जनरली हमारे लैंग्वेज में, हमारे स्पीच में भी सुनने में और देखने को मिलते हैं, और वो जो वर्ड्स है उसको हम कॉलोक्वियल टर्म्स बोलेंगे, और शायद वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, और पूरा सेंटेंस भी हो सकता है. So, colloquial terms are different from slang words. Slang words are either abusive or used to degrade the quality of the language. On the other hand, colloquial terms are addition to the already existing vocabulary. What is most surprising about colloquial language is that they have found their way in literature as well. कोलोकियल टर्म्स है वो स्लैंग वर्ड, यानी कि जो दूसरे ऐसे जो बैड वर्ड्स होते हैं उससे थोड़े बहुत डिफरेंट है, कि जो लैंग्वेज की क्वालिटी डाउन करता है, वैसे वर्ड जो होते हैं उसको स्लैंग वर्ड बोलते हैं, बट ये स्लैंग वर्ड से थोड़े डिफरेंट है कि जो लैंग्वेज की क्वालिटी डाउन नहीं करते, बट उसकी बजाय वो क्या करते हैं कि लैंग्वेज की जो क्वालिटी है, उसकी जो रिचनेस है उसको इम्प्रूव करते हैं और उसको इंक्रीज करते हैं, और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बट जनरली हमारी लैंग्वेज में हम बहुत ही रेयरली उसको यूज करते हैं. सो मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वो है कि कॉलोकियल लैंग्वेज जो है, वो जो टर्म्स है, वो जो वर्ड है, उसने लिटरेचर के अंदर भी अपना एग्जिस्टेंस बना लिया है. So here some colloquial terms given in your sentence that you have to identify from this sentence and write their actual meaning. Look at the first one. Blime, the picture is houseful. I can't get tickets for it. Blime, ये देखो एक पूरा का पूरा एक डिफरेंट वर्ड है. तो ये कौन सा टर्म है? कॉलोक्वियल टर्म है, कि जो जनरल हमारी रूटीन लैंग्वेज है उससे थोड़ा डिफरेंट है. वो वोकेबुलरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो अपना जो मीनिंग है वो कुछ अलग क्रिएट करता है. सो ब्लिमे है वो कौन सा टर्म है? कॉलोक्वियल टर्म है, और वो सेंटेंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका मीनिंग आपको लिखना है. सो माई गुडनेस, द पिक्चर इज हाउसफुल. आई कांट गेट टिकट्स फॉर इट. ब्लिमे का मतलब क्या होता है? माई गुडनेस, द पिक्चर इज हाउसफुल. आई कांट गेट टिकट्स फॉर इट. Second one, never thought you had hook up with such a wanker after me. कभी भी ये मत सोचना कि तू ऐसे वैंकर के पीछे तुम हुकअप कर सकते हो. सो इसमें कौन सा है कॉलोक्वियल टर्म? हुकअप. देखो रेस्ट ऑफ सेंटेंस एज इट इज रहेगा. हुकअप का मीनिंग हमें यहाँ पे हुकअप के जगह पे क्या लिखना है? उसका मीनिंग लिखना है, क्योंकि हुकअप है वो एक कॉलोक्वियल टर्म है. नेवर थॉट यू हैड एसोसिएट योरसेल्फ विद सच एन इडियट आफ्टर मी. सो हुकअप एंड वैंकर दो है यहाँ पे. सो हुकअप का मतलब एसोसिएट. तुम ये कभी मत सोचना कि ऐसे इडियट के साथ में तुम कभी जुड़ सकते हो. हुकअप यानी कि एसोसिएट, एंड एसोसिएट योरसेल्फ, एंड वैंकर इट्स मीन्स इडियट.
His father kicked the bucket when he was 2 years old. उसके फादर ने बकेट को किक किया था, यानी कि उसको लात नहीं मारी थी, बट जब वो 2 साल के थे तब उसके फादर ने क्या हुआ था वो यहाँ पे किक द बकेट का मीनिंग बताएगा. His father died. किक द बकेट का मीनिंग क्या होता है? डाइड, डेथ होना. उसके फादर की डेथ जब वो 2 साल के थे तब हो चुकी थी. सो किक द बकेट वो पूरा कोलोक्वियल टर्म है और उसका मतलब क्या होता है? डेथ और डाइड. डोंट यू आस्क मी फॉर मोर पॉकेट मनी फॉर अनदर फोर्टनाइट. तुम मुझे ज्यादा पैसे के लिए अनदर फोर्टनाइट के लिए नहीं पूछोगे. सो विच वन इज द कोलोक्वियल टर्म? फोर्टनाइट. डोंट यू आस्क मी फॉर मोर पॉकेट मनी फॉर अनदर 2 weeks. फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 2 weeks. What makes him so chuffed? इसमें कौन सा कोलोक्वियल टर्म है? chuffed. So chuffed का मीनिंग क्या होता है? What makes him so proud? chuffed का मतलब क्या होता है? proud. किसकी वजह से तुम इतना गर्व ले रहे हो? Give me a bell when you are ready. मुझे बेल देना जब तुम रेडी हो. बेल इसमें कोलोक्वियल टर्म्स कौन सा है? बेल. So give me a call when you are ready. बेल का मतलब क्या होता है? कॉल. नेक्स्ट वन. जिम फैंसी स्ट्रॉबेरी केक्स एंड चॉकलेट आइसक्रीम्स. जिम को स्ट्रॉबेरी केक एंड चॉकलेट आइसक्रीम से बहुत ही फैंसीज है. फैंसीज मतलब क्या है? अट्रैक्शन. फैंसीज कोलोक्वियल टर्म है, उसका मतलब क्या होता है? लाइक, पसंद करना. जिम लाइक स्ट्रॉबेरी केक्स एंड चॉकलेट आइसक्रीम्स. 8 number. I am a tad worried about the loose screw in the ceiling. मैं थोड़ा सा बहुत ही वरीड हूँ क्योंकि ये सीलिंग का जो स्क्रू है वो लूज हो गया है. सो आई एम अ टेड वरीड. कोलोक्वियल टर्म कौन सा है? टेड. सो लुक एट द आंसर. आई एम अ लिटल वरीड अबाउट द लूज स्क्रू इन द सीलिंग. सो टेड का मतलब क्या होता है? लिटल यानी कि थोड़ा सा. फैंसीज का मतलब क्या होता है? लाइक्स यानी कि पसंद करना. 9 number. ही इज एरोगेंट बिकॉज ही इज अ टॉफ. वो बहुत ही दम्भी है, यानी कि झूठा दिखावा करने वाला लोग है, क्योंकि वो क्या है? टॉफ है. सो कोलोक्वियल टर्म इज विच वन? टॉफ. So what is the meaning of tough? He is arrogant because he is an upper class person. So tough है वो colloquial term है और उसका जनरल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? अपर क्लास पर्सन, यानी कि हायर क्लास से बिलोंग करने वाला पर्सन, यानी कि रिच मैन है वो. सो टॉफ का मतलब क्या होता है? एन अपर क्लास पर्सन. 10 number. Don't you mess with Mrs. Wilson. She knows her onions well. तुम मिसेस विल्सन के साथ में मैच नहीं हो रहे हो क्या? क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानती है. शी नोज हर ऑनियन वेल्स. वो उसके ऑनियन वेल को जानती है. सो देखो इसमें थोड़ा सा अलग वर्ड कौन सा? कोलोक्वियल टर्म होते हैं ना, वो जनरल लैंग्वेज के ऑलवेज अलग होते हैं. सो ऑनियन वेल है वो आपका कोलोक्वियल टर्म है. डोंट यू मैस विथ मिसेस वेल्सन. शी इज वेरी नॉलेजेबल. ऑनियंस वेल का क्या मतलब होता है? नॉलेजेबल. नेक्स्ट वन. फॉर्म अ सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन कोलोक्वियल टर्म्स. यहाँ पे कुछ कोलोक्वियल टर्म्स दिए हैं, उससे हमें क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं. टेनर. सो टेनर इट्स मीन्स 10 pound. कुड यू लैंड मी अ टेनर? आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम. क्या तुम मुझे 10 rupees इट्स मीन्स 10 pound है वो उधार पे दे सकते हो क्या? क्योंकि मैं मेरा वॉलेट है उसको घर पे भूल गया हूँ. सेकंड वन. डोजी. सेकंड वन डोजी. डोजी मीन्स डोजी का मतलब होता है नॉट ऑनेस्ट. इट्स मीन्स प्रामाणिक ना होना. सो हिज ब्रदर इज शिफ्टी एंड ही इज डोजी. यू कांट ट्रस्ट आइदर ऑफ देम. उसका ब्रदर कैसा है? शिफ्टी है. एंड वो कैसा है? डोजी है. डोजी इट्स मीन्स प्रामाणिक ना होना, ऑनेस्ट ना होना. ओके उसमें ऑनेस्टी नहीं है, उसके भाई में भी नहीं और उसमें भी नहीं है, तो तुम वो दोनों में से किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो. लू. लू इट्स मीन्स वॉशरूम और टॉयलेट. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू हैव टू गो टू द लू एट द लास्ट मोमेंट एवरी टाइम वी आर अबाउट टू लीव.
लू मतलब टॉयलेट होता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे ही हर बार जाने के समय जो लास्ट मोमेंट होती है तभी तुम्हें लू क्यों जाना होता है, यानी कि टॉयलेट क्यों जाना होता है। So these all are the colloquial terms. They have very separate meaning from the regular language. Nicked. Nicked मतलब छुपा के लाना कुछ भी. Okay. John says he bought this jacket, but I am sure he is nicked it from his neighbor. John कह रहा है कि उसने वो जैकेट है वो खरीदा है, बट मैं श्योर हूँ कि उसने उसके नेबर से वो छुपा के लाया है या तो उसके पास से वो लेके आया है। सो निक्ड इट्स मीन्स कुछ भी किसी के पास भी छुपा के लाना। 5 नंबर नटर। नटर इट्स मीन्स मेड यानी कि पागल जैसा। आर गार्डनर इज सच अ नटर, ही इज प्लांटिंग पोटेटोज इन आर बैकयार्ड नाउ। हमारा जो गार्डनर है ना वो थोड़ा सा मेड है, पागल जैसा है, वो अभी हमारे बैकयार्ड में पोटेटोज प्लांटिंग कर रहा है। 6 नंबर डॉग्स बुलॉक। डॉग्स बुलॉक, हाउ वॉज द मूवी डॉग्स बुलॉक मैन, दैट इज द वन सरप्राइजिंग वर्ड्स। मूवी कैसा था डॉग्स बुलॉक मैन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है डॉग्स बुलॉक। चैप। चैप इट्स मीन्स जो बचपन का दोस्त होता है ना, चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, उसको चैप बोलते हैं। ही इज अ गुड चैप एंड गिव्स अ लॉट इन चैरिटी। वो बहुत ही अच्छा मेरा बचपन का दोस्त है और उसने बहुत सारा डोनेट किया है, बहुत सारा दान दिया है। नोश। नोश इट्स मीन्स फूड। फूड जो होता है ना उसको नोश बोलते हैं कॉलोक्वियल टर्म्स में। मोस्ट डॉग्स नीड बैट्स एंड व्हेन दे आर नॉट टेकिंग देयर नोश प्रॉपरली। बहुत सारे जो डॉग्स होते हैं उसको एनिमल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है जब वो लोग प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं। नोश यानी कि फूड, जब वो प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं तब मोस्ट ऑफ डॉग को एनिमल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इजी पीजी यानी कि बहुत आसान होना। After you have learnt your tables, these exercises will seem easy peasy. एक बार टेबल्स लर्न कर लेने के बाद में तुम्हें ये एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान लगेगी। शैम्बल्स। शैम्बल्स इट मीन्स कुछ अस्त व्यस्त होना, कुछ बिखर जाना, कुछ डिसऑर्डर में होना। द होल सिटी वॉज इन शैम्बल्स आफ्टर द एयर बॉम्बिंग। एयर ब्लास्ट होने के बाद में, एयर बॉम्बिंग होने के बाद में पूरा सिटी है वो अस्त व्यस्त हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर सम colloquial, with the help of some colloquial language or colloquial words, you have to make 5 sentences here, and what is the meaning of that word we will have to define here. So look at the first one. Did you hear that Messi is visiting our school? It's one of chance to see him. तुमने सुना है क्या कि मेसी है वो हमारी स्कूल की विजिट कर रही है और ये ही एक चांस है उसको देखने का। सो वन ऑफ चांस इट मीन्स एक लास्ट चांस होना। ब्रिलियंट यानी कि बहुत अच्छा। योर प्रोजेक्ट स्टैंड्स आउट इन द साइंस एग्जीबिशन। तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो साइंस एग्जीबिशन में होगा। स्टैंड आउट इट मीन्स वहां पे होना, उसका एग्जिस्टेंस होना। थर्ड वन, द फुटबॉल प्रैक्टिस टुडे हैज नेकड ऑल ऑफ अस। आज की जो फुटबॉल प्रैक्टिस थी उसने हम सबको थका दिया। नेकड का मतलब क्या होता है? टायर्ड यानी कि थका देना। यहाँ पे ब्रिलियंट, इसमें वन ऑफ चांस, इसमें नेकड। नेकड का मतलब थका देना, टायर्ड ऑफ कर देना, टायर्ड आउट कर देना। माई फर्स्ट ग्लांस एट द चाइना वॉल लेफ्ट मी गॉब स्मैक्ड। मेरी जो फर्स्ट नजर थी चाइना वॉल पे उसने मुझे क्या करके रख दिया? ग्लोब करके रख दिया, ग्लोब करके रख दिया। ओके, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में चौंका देना और स्मैकर्ड कर देना। डेनिस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ कीप एट वर्क। डेनिस है वो ऑलवेज अपने काम पे रात बिताने की जगह ढूंढता रहता है। कीप यानी कि रात बिताने की जो जगह होती है, रात बिताने का जो स्थान होता है उसको कीप बोलते हैं। सो डेनिस है वो ऑलवेज अपने काम पे रात बिताने की जगह ढूंढता रहता है।
So dear students, here in these 5 sentences, 5 different kinds of colloquial words is used in this sentence, and I already defined whatever the meaning of that particular words. So we will have to make here different types of 5 sentences with the uses of some kinds of colloquial words. I hope so you understand very well what is the colloquial words. Colloquial words, it's already existed in our language, but we are not aware about the meaning of these particular words. So it's different from the actual words, and it's different from the general language. That is the only difference. It's never decrease the quality of the language, but instead of that, it's always improve the richness of the language. So such kinds of colloquial words we are used in our language, and it's also existed in our literature also. So thank you students.